तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम के पैगाम आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदमेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दकबला सूरीनाम से आज के लिए फिर हम आपके वास्ते निकाल रहे हैं। और आज है मंगर नवंबर की 20 तारीख। और अगर आज आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियां हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। तो मतलब है कि इस महीना के वास्ते अभी 10 दिन और बाकी रह गया है और फिर दिसंबर की शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ज़रा से हम आपको बता दें कि यह ख़बरें नीदरलैंड में रेडियो संगम वक्त के साथ लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और आज की कम कोर्स जो है $, सिफन तक है और एरो के वास्ते आख्तुन तक हो चला। तेल का दाम इस वक्त में है गोतू के पास ऑन लेदर सेस 3 तक है और डीजल सेस 7 तक, और एडबी के पास ऑन लेदर जो है 6 तक हो चला है और डीजल का दाम है सेस 7 तक। हम आपको ये भी बता दें कि आज की अखबार के ज़रिए आपको बताई गई है बहुत सी बातें जो ख़ास तौर पे कल की रेडियो प्रोग्राम में हम लोग जिसके सिलसिले में भी बातचीत किए रे एंड फूड तोहन बलास्टिंग के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक ख़बर यहाँ पर है कि आज नीदरलैंड में सुबह की वक्त में 73 साल की उम्र में साहिब ज़ाहिर रोजन वफ़ात पाए हैं। सूरीनाम में ये शख्स तायरब्लास्तरात में रहता था और सूरीनाम में LPE में नौकरी करता था, यानी कि ब्रुदर की नौकरी बहुत सालों तक ये किया है LPE में। और एसिफे के लिए सूरीनाम के अंदर जब था बहुत सी काम किया है और ये एसिफे का प्रतीक वर्दखर भी नीदरलैंड में था। तो कल नीदरलैंड den Haag में ओकनबर्ग की कब्रिस्तान में इनका तजहीज़ व तकवीन की जाएगी। तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क रिश्तेदार के गम में शरीक है और हम सभी भी यहाँ पर जितने रिश्तेदार हैं गम में शरीक है और सब्र जमील के लिए खुदा से दुआ की जाती है। ये भी हम बता रहे हैं आपको कि लंग दरादख प्रूस दूर बे बतालिंग रे एंड फूर तोहन बलास्टिंग, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताएं। और इसलिए लंग दरादख है कि बहुत से लोग गए अभी से। और आप जानते हैं कि ये कानून जो बनाई गई है तो जनवरी महीना से इसका अहमियत रहेगा। मतलब ये है कि इन वर्किंग ट्रेडिंग इनका जो है तो जनवरी महीना से। लेकिन अभी से लोग सोच रहे हैं कि जनवरी महीना या दिसंबर में बहुत भीड़ भड़का हो जाएगा, तो अभी से अपना पैसा भरने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और सोमवार को बहुत से ऐसे लोग जिन लोगों को मोटर गाड़ियाँ हैं रे एम फूड तोहन जिसे लोग बोलते हैं, तो गए वो बलास्टिंग भरने के लिए। सुबह सुबह वो वहाँ पर जाकर पहुँच गए और रे में खड़े होकर इरादा किए अपना ये रे एंड फूड तोहन बलास्टिंग जो है भरने के लिए। और ये भी बताई जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपना सवारी लेकर सरकारी सड़क पर आप नहीं आ पाएंगे। जनवरी महीना से मुश्किलात होगा क्योंकि आपको जुर्माना यानी कि बूतू भी लग सकता है। और ये भी आपको बताई जाती है कुछ बलास्टिंग बतालस जो है यानी कि जो गए अपना पैसा भरने के लिए, ये लोग अपना शिकायत पेश किए हैं कि ये तौर और तरीक़ जो इख्तियार की गई है यहाँ पर लोगों को मदद देने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोगों को बहुत से ज़्यादा वक्त ये लोग ले लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा वक्त ले जो तौर और तरीक़ ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तौर और तरीक़ नहीं है क्योंकि लोगों की वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। क्योंकि बताई जाती है कि लोग कहते हैं सबसे पहले आपको तमाम कागजात लेकर एक जगह पर जाओ, वो लोग चेक करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, फिर उसके बाद फिर जाकर रे में खड़ा हो तो वहाँ पर जाकर अपना पैसा भरो ना। और ख़ास तौर पे सीनियर बुरखर जो होते हैं, बड़े लोग जो है ज़्यादा उम्र के, ये लोग अपना शिकायत किए कि बैठने की अच्छी तरह से कोई जगह भी नहीं है। तो भैया सरकार की काम ऐसा ही होता है, तुमको करना ही पड़ेगा, कैसे करो वो तुम जानो, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। तो सरकार अभी से जनवरी महीना से ये कानून ना अहमियत रखेगा। इन वर्किंग तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन अभी से लोगों को पैसा भरने पड़ा सरकार के, देखो कितना फ़ायदा होता है ना। तो सीनियर बरखन बोले और वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा जो लोग ये दे रहे हैं तो ये उम्मीद के साथ ये पैसा दे रहे हैं कि सूरीनाम के अंदर बहुत से सर के जो कॉलोनियालत तैत का अभी तक है और जिस पर कुछ नहीं किया जाता है ना, उन सड़कों पर हकीकत में ये पैसा लोकर काम करे, ना फरदाम कर दे, ना उड़ा दे, ना हकीकत में लेकर कुछ करे।
ये भी आपको बताई जाती। ये भी एक बहुत अफसोस भरी बात है कि खरोत आन फारिंग बे फिशर सेंट्रम न्यू आम्स्टरदाम में, जहाँ पर आप जानते हैं फिशर सेंट्रम है, लोग मच्छर मरवा जो रहते हैं अपना मछलियाँ वगैरह पकड़ कर अपना ज़िंदगी चलाते हैं। तो वहाँ पर शनिचर की रात में एक हादसा हुई, ज़बरदस्त हादसा हुई है न। और ये हादसा एक जो बोट, ज़बरदस्त बोट वहाँ पर आ रहा था, यानी कि नदी में गुज़र रहा था हाफन की तरफ जाने के लिए। तो ये जाकर धक्का मारा है। कौमवैन में खवैसल पुलिस कमांडान जो है शौर्स रंजीत सिंह भी बता रहा कि ये हकीकत बात है, और बोले कि करीबन 1 बजे ये हुआ है फिशर सेंट्रम जहाँ पर है। और ये बड़ा जहाज़ जो न्यू हाफन की तरफ जा रहा था, तो ऐसा लगा और ऐसा मालूम पड़ा है कि जो कपितान हैं वो स्टीयर से क्या कहते हैं, इनका कुछ गलतियाँ हुआ जिसे लोग बोलते हैं फ़ौहस द खीपी हैबन दैरतिन ऐखनारन वहाँ फिसर बहुत से आखम अलबैद पुलिसी 13 बोट को इस तरह से धक्का लगा के बहुत नुकसानी हुई है 13 लोगों को। और सिपाही के पास जाकर ये लोग इतला किए हैं और बताई जाती है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों का नुकसानी हुआ है। और हैत फरमूद बस्ताद के पैतैन कंट्रोल ओवर स्टीयर, भैया अभी तक तो यही सुनाई देता था कि लोग जो मोटर गाड़ी चलाते हैं सड़कों पर कंट्रोल, जब देखो कुछ हो जाता है गड़बड़ी तो कंट्रोल लॉस हो गए। तो अब देखो कपितान लोग बड़का जहाज़ की कंट्रोल अब लॉस हो जाता है। भैया तो बच कर रहना, जो वहाँ पर देख बनाई गई कहीं देख में न जाकर उखाड़ पुखाड़ दे। बहरहाल उम्मीद किया जाता है कि ऐसा ना हो। बवाकर हो स्त्रात रोफर आन, एक बवाकर जो है सुबह के वक्त में इतवार को न एक आदमी को पकड़ा है, और ये आदमी किसी का ताश लूटा था कुछ वक्त पहले, न इनसे पहले, इनको पकड़ने से पहले ये किसी के ताश लूटा था। और जिसका ताश लूटा वो बता रहा है कि लाला रुक वक्त से वो गुज़र रहा था न, और अचानक ये चोर दांकुल लुटेरा जांगर चोर जानवर न FM जिसका नाम है इनिशियालन यानी FM, भैया कोई हिंदुस्तानी हो तो भैया उसका नाम पूरा रखा जाता, लेकिन देखो सिर्फ 2 लेटर FM है न। ये ताश जिसमें 1000 अशर दे था और कुछ इनका अपना ज़रूरियात, ये ताश में ज़रूरियात जो इनका खुद था जिसको लूटा गया है, तो ये लेकर भाग रहा था। और ये सिक्योरिटी वहाँ पर उस वक्त में मौजूद था, सिक्योरिटी गार्ड मॉल में था, और इनको देखा और इनको पकड़ा है। बहुत हिम्मत वाली है भाई, बहुत हिम्मत वाला है जिसने इसको पकड़ा है। इसको दाद देना चाहिए भैया, इसको हिलदक करना चाहिए न। तो ऐथुलक की सिपाही के हवाले कर दिया और सिपाही छानबीन कर रहा है। बहुन हुसैन ने तो स्त्रात पकन इनबरी कर, देखो कितना हिम्मत के काम ये भी किया। आप लोग भी ऐसी कोशिश करो कि जब भी कोई डाकू लुटेरा जांगर चोर जानवर आपके न इलाका में आए, आपके आसपास आए चोरी करने के लिए, तो सभी मिलकर इनको भी कोशिश करो पकड़ो। ना सिर्फ पकड़ो, ऐसे लतियाओ कि चलने की लायक ना रह जाए। बहुनस जो है नेत्रस्त्रात का लोग जो रहते हैं, इतवार को एक आदमी को पकड़ा है जो तोड़ फाड़ कर चोरी किया एक मकान में। और पुलिस ऑन द सुख से पता चलता है कि बहुनस जो है जो लोग यहाँ रहते हैं, जहाँ पर ये डकैती किया गया है, तोड़ फोड़ कर चोरी किया गया है, इस वक्त में बैतलांत में हैं, ये लोग विदेश में हैं। और फरदाख्त जो है ये चोर दांकु लुटेरा जांगर चोर, ये नहीं सोचा था कि जो लोग आसपास में रहते हैं तो इन पर निगरानी कर रहा है, और निगरानी करते हुए इनको पकड़ा है। जब ये लोग सुना कि गड़बड़ी या देखा गड़बड़ हो रहा है, तो पकड़ कर खूब पीटा। बहुत अच्छा किया भैया, खूब पीटा न, और पीट पाट के तब सिपाही के हवाले किया। हम भैया आप लोगों को बहुत हिम्मत वाले हैं, आप लोगों के हम दाद देते हैं, शाबाश। ड्रग्स इनफाल वोनिंग खुयाफ अस्त्राद, सिपाही ने इतवार की रात की वक्त में इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पर ड्रग्स की डील होता है, लोग ड्रग बेचते हैं न खुयाफ अस्त्राद कलीफिया में। और सिपाही न कुछ जो अपने साथियों को लेकर खबर मिला यहाँ पर पहुँचा। एन zij hebben ter plaats althans in de woning van 26-jarige BN, 26 साल के BN, देखो भैया न, बदमाश नालायक BN ना, ज़रा इसको हम इस तरह से पड़ताल कर दें, BN बदमाश नालायक न। ये है सुकिंग जब किया गया तो मिला है बहुत सी ऐसे ड्रग्स नशीली दवा, जहरीली दवा, मरवाना वगैरह, कोकाइन मिला है। और खैर के सिपाही
के हवाले इनको कर दिया गया है और बेईन बदमाश नालायक न सिपाही के हवाले इनको कर दिया गया है verklaarde vanaf zijn 17e gebruiker te zijn en dat hij eventueel ook drugs verkoopt aan de vissers। बोले 17 साल से जब हमें तब से हम इस्तेमाल करीला और इस्तेमाल करते करते आप बेच रहे हैं हम। लाइक ब्राउनफिशर खबरखन, आप जानते हैं कि कल के प्रोग्राम में ये बात बताई गई कि एक आदमी ब्राउनफिश रख कर, वो ब्राउनफिश अभी तक हमारे वहाँ रखा हुआ है भाई, और वो ब्राउनफिश रख कर वैदम बॉस ब्रक पर ये कूद गया। लोगों जो देखा ये बताएं, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि अब बताई जाती कि सिपाही हौतन का इतवार को न इनको बताई गई है, और यह है मच्छरमरवा के ज़रिए फेसर्स की एक लेक ये लोग देखा सूरीनाम नदी में, स्टाच ओली के आसपास में करीब में सिपाही वहाँ पर पहुँचा और हकीकत में ये पता चला कि वही ब्राउनफिश जो ब्राउनफिश रख कर नदी में वैदम बॉक्स से अपना जान दिया है कूद कर, तो उसी का लाश है। और इनका जो पर्सोनालिया है, यानी कि ये जौन आदमी है, ये पता लगा है, सिपाही के पास है इनका खकीफ़, यानी कि पता वगैरह जो है सब सिपाही के पास है, और ये ख़ुदकुशी किया है और क्यों किया है अभी तक पता नहीं है। और इनका लाश जो है ये बसलाख में ले लिया गया है और onderzoek जारी है। फुटगांगर 69 verkeers दोदर सिपाही लिफोनो का इतवार के सुबह के वक्त में, भैया अब पैदल भी लोग अच्छी तरह से सड़क पर नहीं चल पाते हैं। सुबह के वक्त में 4 बजे खबर मिला मार्टिन लूथर किंग वैक में, वहाँ पर सिपाही जब आके पहुँचा तो एक आदमी क्रियोल से कम ऑफ जो है, यानी कि एक क्रियोल से आदमी क्रियोल न, तो उनसे जब आकर ये लोग देखा तो वो बात नहीं कर पाते थे, इतना चोट उनको आया था, घायल हो गया है। और onderzoek से पता चला है कि एक मोटर गाड़ी इनको धक्का मारा है और धक्का मारकर इनको वहीं पर छोड़ दिया, जो हमेशा हमारे देश के अंदर होता है। लोगों को धक्का मारकर लोग, ये बेहुदा लोग न, जिनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, भाग जाते एम्बुलेंस के ज़रिए, इनको हॉस्पिटलाइजेशन डेवलप में पहुंचाई गई और सिपाही onderzoek कर रहा है। ये भी मैं आपको बता दें कि एक आदमी जो क्या कहते हैं योहान आदोलो पलंगस्त्रात से गुजर रहा था, इनको पेशाब लगा, गाड़ी रोक कर कोशिश किया पेशाब करने के लिए, एक चोर आकर इनको घसीट कर ले गया, मोटर गाड़ी प्लग बांध से प्लग कर दिया। एक दूसरा इनका साथी भी वहाँ था, तो भैया इनको बंदूक लगाकर कनपट्टी पर इनको तमाम जितना पैसा कौड़ी जितना चीज़ है सब इनको लूट लिया। कहाँ पर भैया, कहाँ पर आप फैलक है? सवाल ये होता है कि कहाँ पर दोरखान सैस इन हिमसन से सारमा का फॉरवर्डन तो बार आप जानते हैं, दोरखान सैस जो इंगी परिवार के लिए जब आते हैं शहर या कहीं पर आते जाते, जहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरते या कुछ दिनों के, वो अब किसी को दे दिया, वो बार बना लिया। लोग शिकायत के हैं कि ये कमिसारत जो है सारामाका का, ये मनमानी बहुत काम करते, बहुत ऐसी हरकतें मनमानी कर जाते हैं। और अब ये प्रेसिडेंट से गुजारिश की कि प्रेसिडेंट छानबीन करे कि ये आदमी को रोका जाए, वरना तो ये आदमी ऐसा करता है कि उस इलाका का प्रेसिडेंट यही आदमी। बहरहाल दोस्तों, ऐसा है या नहीं, वहाँ का लोग ये कहते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी चाहिए छानबीन करने के लिए। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। भैया जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो वहीं डाल देना। वहाँ जहाँ पर जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ता आप डाल देते हैं, वहीं पर डाल देना। आप हर एक को और आज की रेखिसर रेशमा को बहुत से शुक्रिया हम अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।